Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अनुमंडलीय शांति समिति की बैठक मुहर्रम को लेकर शुक्रवार को गुलजारबाग स्टेडियम में एसडीओ गुंजन सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एसडीओ ने बैठक में उपस्थित लोगों को प्रशासनिक तैयारियों से अवगत कराते हुए कहा कि स्थापित होने वाले सिपहर व ताजियों को लाइसेंस लेना होगा। निर्धारित मार्ग से ही पहलाम के लिए जाना होगा। 3 अस्थायी थाना दरगाह करबला, तिराहे की मस्जिद व पत्थर की मस्जिद में खुलेगा। डीजे तलवारबाजी व भड़काऊ नारा पर प्रतिबंध रहे। मैंने काफ़ी डिटेल में थाना वाइज पहले रूट की चर्चा की, टोटल कितने प्रोसेशन निकलेंगे और क्या संख्या रहेगी उन सभी प्रोसेशन में, उसकी बातचीत की है। पूर्व में यदि कहीं किसी भी पॉइंट पे कोई घटना हुई है या किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था भंग हुई है या कोई भी टेंशन का कारण रहा है, तो हम लोगों ने उस पर भी विस्तृत जानकारी ली है, उसका क्या कारण रहा है उन सब के बारे में भी जानकारी ली है। साथ ही हमने यहाँ पर जो बाकी विभागीय कार्रवाई होनी है, जैसे कि रोड की मरम्मती या फिर बिजली के तारों को ऊपर करना, इन सब पे भी हम लोगों ने डिटेल बात किया है। कुछ एक बिंदु पे बात हुआ है, जैसे नमामि गंगे के कार्य की वजह से थोड़े से रास्तों में कहीं अवरोध हुआ है, खासकर खाजेकला थाना क्षेत्र में, तो हम लोगों ने उसको भी ध्यान में रखा है और ये हम नमामि गंगे जो हमारे इंजीनियर्स हैं उन तक भी हमें इस बात को पहुंचाएंगे। और एएसपी साहब और मेरे द्वारा, हमारे प्रशासन द्वारा इस चीज़ को इस बार बहुत क्लियरली स्पष्ट रूप से बोल दिया गया है कि हम लोगों ने प्रारूप में थोड़ा परिवर्तन किया है इस बार लाइसेंस के, और हम लोग चाहेंगे कि उसी प्रारूप में ही लाइसेंस आए, जिसमें हमारे सभी थानाध्यक्ष भी एक्टिवली उसी प्रारूप में ही लाइसेंस ले रहे हैं। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ससमय हमारे पास लाइसेंस आ जाए, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि जो भी लाइसेंस में लिखा हुआ है समय और रूट, उसका पालन हो सके। और डीजे के प्रयोग का हम लोगों ने पूर्णतः वर्जित किया हुआ है, उसको हमने क्लियर किया हुआ है। हम सभी डीजे के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं, और अगर यदि होगा जिसमें यदि हमें लगेगा कि डीजे के द्वारा किसी भी तरीके से अवमानना हो रही है, तो हम उन पे फिर प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे कार्रवाई भी करेंगे। 2 दिनों में ले जुलूस का लाइसेंस, जुलूस की वीडियोग्राफी होगी, सीसीटी कैमरा भी लगेगा। बैठक में एएसपी शरद आरएस ने भी थानाध्यक्षों को कड़ी चौकसी बरतने का निर्देश, चिंती संवेदनशील स्थानों पर सभी काम को रोक के सबसे पहले नमामि गंगे से रोड को सही करा दिया जाए। ये तो आपके लिए समस्या होगा, क्योंकि रात भर ये जो त्यौहार है मातम का, ये रात भर का मूवमेंट है महिलाओं का। उसमें आप प्रॉब्लम में ये आएंगे कि कहीं कहीं हिंदू मुस्लिम सभी की आबादी बराबर है। अब कुछ हमारे नून के चौराहे में 62, 63 और 64 में एक बलवा हो चुका है, तो हम आपसे उस तरफ निगाह डालने के लिए कहेंगे कि इस चीज़ को सही किया जाए कि छोटा सा बात कहीं बड़ा मंडल ना खड़ा हो। इसलिए कि बहुत सकड़ी गली से भी ये निकलता है जुलूस, तो उस पर आप, हमारा पटना सिटी है। पटना सिटी में एक बात तो है कि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। यहाँ हर प्रकार का जो पर्व है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, ताजिया का जुलूस हो, जैन का जुलूस हो, चाहे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जुलूस हो, कोई भी जो है इस यहाँ पर्व होता है ना, वो सब आपसी भाईचारा से मनाया जाता है। लेकिन चूँकि शांति समिति की बैठक में हम लोगों के सामने 2-3 बातें जो है उभर के आई है, वो ये है कि डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध हो। जो डीजे जिसका जो आवाज़ होता है उस पर प्रतिबंध हो। जो अखाड़ा निकलेगा, जो पहलाम के लिए जो अखाड़ा लेके सिपर जाएंगे, ताजिया का जुलूस निकालेंगे, उनको लाइसेंस लेना इस बार अनिवार्य होगा। है करबला का मैदान नहीं है, उनके याद में, उनकी शहादत के याद में हम लोग ये जुलूस निकलता है, तो इससे जंजीरी जुलूस भी कर सकते हैं और मातमी जुलूस भी कर सकते हैं। ये मातम का महीना है, खुशियों भरा नहीं है, इसलिए शांति, सद्भावना और प्रेम की ये जो गंगा पटना सिटी में बहती है, उसी के अनुसार आचरण करने की आवश्यकता है सारे लोगों को। और ये सर्वधर्म समभाव वसुधैव कुटुंब की धरती है, तो जहाँ हमारे सारे धर्म यानी 4 धर्म के लोग पटना सिटी में निवास करते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग जन्म से ही देख रहे हैं कि यहाँ कोई भी ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी है।